तो सीधा आपको रायपुर लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर दौरे पर हैं और इस वक्त सीधा तस्वीरें हमें मिल रही हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी यहां पर मौजूदगी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, सुनते हैं। सर्वलोकं वैखाण नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यांतरिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग चे योग शंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वां त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। हरिः ओम महाविष्णुर्विष्णुः श्रितः कल्पे वैवस्रष्टामि कलियुगे कलिचरणे भूलोके भारत से भरतखंडे जाम्बूद्वीपे एवं छत्तीसगढ़ मध्ये रायपुर महानगरे मासोत्तम मास से पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे शुभ कृष्ण पक्षे आज द्वादशी तिथुयायम्मा रवि सूर्य विलायम्मा जैन धर्मपरायण एवं वैष्णव धर्मपरायण अरहंत उपासक एवं सर्वदेव उपासक यजमानः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्वाता भय भवानवातः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। देवी प्रपन्नात हरि प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी। बेसो साहेब। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्वाता भय भवानवा द्वै मातृक सिंधु क्षण मातृ गज प्रभु वरतमरम देहि वांछितम वांछिदात्मन। आत्मा रखो साहिब, सर हाथ में रखना है, अपने हाथ में रखना है सबको। ओम श्री चते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम स्विनो व्यातम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या पीड़ित प्रभो मत गृहे धन धान्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा हरि मर्कट मर्कट मंत्र मिमम परिलिखते लिखति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुधलम यदि मुंछति मुंछति वामलता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। ओम हुम जुम श जुम हुम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे यमामृतातः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामि बध्नामि रक्षे महाचल महाचल रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्वाता भय भवानवात् द्वि मातृगभा सिंधु क्षण मातृ गज प्रभु भरतमरम देहि वांछितं वांछिदात्मना। ओम ऐं नमः ह्रीं नमः क्लीं नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डविच्चै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः संपूजयामि।
ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयम करता त्वाता भय भवानवत द्विमात्रक बा सिंधु क्षण मात्रक प्रभु भरतम वरम देहि वांछितम वांछितात्मना सर्वेभ्य देवेभ्य नमो नमः गतम पापम गतम दुःखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहम धन्योहम तव दर्शनात् सर्वेभ्य देवेभ्य नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि सर्वेभ्य देवेभ्य नमो नमः रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षक भक्तानाम अभयम करता त्वाता भय भवानवातः बताना आत्मा एक शिला आपी देजो रक्ष रक्ष तो एनएफएसयू सीएफएसएल के परिसरों के शिलान्यास का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और यहां पर पूजा अर्चना की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। और आज पहला दिन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम का और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस वक्त राजधानी रायपुर में चल रहा है। एनएफएसयू सीएफएसएल के परिसर के शिलान्यास का ये कार्यक्रम है, जिसमें पहले पूजा अर्चना की जा रही है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और इस वक्त पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। बंजारी में भूमि पूजन और का ये कार्यक्रम निजी होटल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यहाँ से जो अगला कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होगा वो 3 बजे से 4:15 बजे तक एक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसके बाद पालियों में बैठक भी लेंगे, एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा भी करने वाले हैं। और लेकिन फिलहाल भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे जुड़ी तस्वीरें अब से कुछ देर पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा था। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये ताजा रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयम करता त्वाता भय भवान मातृ सिंधु क्षण मातृ प्रभो भरतम रम देहि वांछितम वांछितात्मना नीचम की अंदर सर्वे सन्तु सुखिना सर्वे सन्तु नामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भगवत् धनम धान्यम पशुपुत्र लाभम शत संवत्स दीर्घमायुरस्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सभी महानुभावों से निवेदन है कि प्लेग अनावरण के लिए आगे आए। प्लाक अनावरण के बाद सभी महानुभावों से निवेदन है कि वृक्षारोपण हेतु आप सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भागवत् विजयी भव विजयी भव। आप ही दोस्तों याति बताओ यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादय माम इष्टगाम पुनरागमनाय च सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि।
चल रहा है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस का शिलान्यास यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया है और इसके साथ साथ द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का भी शिलान्यास किया गया है। ये दो महत्वपूर्ण चीजों की सौगात आज रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ को मिली है। केंद्रीय संस्थानों का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। पहले यहां पर पूजा से शुरुआत हुई और पूजा अर्चना करने के बाद शिलान्यास कर दिया गया है और अब पौधारोपण का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पौधारोपण करते हुए कुछ देर में नजर आएंगे। साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा और डेप्यूटी सीएम अरुण साव की भी मौजूदगी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लाइव है जिसमें थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको पौधारोपण करते हुए नजर आएंगे और ये दूसरी तस्वीर कुछ देर पहले की है जब यहाँ पर भूमि पूजन किया गया, पूजा अर्चना की गई और उसके बाद शिलान्यास किया गया है। NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये दो बड़ी सौगात आज दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा है और ये पहले दिन का पहला कार्यक्रम है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अन्य कार्यक्रम भी हैं। आज 3 बजे से 4:15 बजे तक भी एक कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिसमें मौजूद रहेंगे। उसके बाद 4:20 पर 2 पालियों में बैठक भी करने वाले हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन की आज समीक्षा करने वाले हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने किस तरह से स्वागत किया है और सीएम विष्णुदेव साय के साथ साथ वहां पर अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे थे। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं और अब ये कार्यक्रम की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब केंद्रीय संस्थानों के निर्माण कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। पूजा अर्चना पहले की गई है और उसके बाद यहाँ पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पौधारोपण करते हुए नजर आएंगे और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में ही रहने वाले हैं। कल 11:20 पर रायपुर एयरपोर्ट से नारायणपुर के लिए रवाना होंगे। नारायणपुर में नियत नैलानार योजना संचालित गांव जाएंगे जहां दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। उसके बाद नारायणपुर में ही BSF कैंप में लंच के साथ ही जवानों अधिकारियों से संवाद भी करेंगे। और इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अबूझमाड़ जाने वाले देश के पहले गृह मंत्री बन जाएंगे अमित शाह। जवानों से करभट्टी BSF कैंप में मुलाकात भी करने वाले हैं। जवानों ने नक्सली लीडर बसवा राजू को मार गिराया था। CPI माओवादी का महासचिव है बसवा राजू और एक बहुत बड़ी कामयाबी है जवानों के लिए। तो जो भी उस ऑपरेशन में शामिल थे उनसे भी मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजेश हमारे सहयोगी यहीं पर इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। राजेश बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगे का कार्यक्रम क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री भूमि पूजन करने के बाद अब वहां से होटल में फेयर के लिए रवाना हो चुके हैं और चूंकि यहाँ बमुश्किल करीब 10 मिनट के आसपास वो वक्त लगेगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे। और देखिए यहाँ करीब 40 मिनट का उनका उद्बोधन होगा और यहाँ बड़े पैमाने पे वकील, इसके अलावा लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट, इसके साथ साथ पुलिस के वरिष्ठ अफसर, जनप्रतिनिधि वो यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि यहाँ जो राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला है, उसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से भूमि पूजन किया है, उसके बाद भूमि पूजन के बाद वो यहाँ आएंगे और यहाँ इस सब्जेक्ट पे उनका एक बड़ा उद्बोधन रहेगा। और देखिए ये विश्वविद्यालय इसलिए भी बेहद खास हो जाता है, ये प्रयोगशाला इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सेंट्रल इंडिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ ऐसे चाहे DNA हो
या इसके अलावा विस्तृत रिपोर्ट हो, उसकी जांच होती हो। लेकिन अब चूंकि राजधानी रायपुर में अगर ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय प्रयोगशाला का कहीं ना कहीं भूमि पूजन होता है तो उसका सीधे तौर पे फायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा। खासकर जो जांच पड़ताल में जो विलंब होते थे, जो केसेस जो आते थे, चाहे डीएनए की बात, क्योंकि इससे पहले छत्तीसगढ़ को डीएनए के लिए अहमदाबाद जाना होता था, वहां से मदद लेनी पड़ती थी। तो आने जाने के अलावा बहुत से ऐसे डीएनए हैं जो पेंडिंग रह जाते थे। लेकिन अब यहाँ ये प्रयोगशाला खुलने से सीधे तौर पे फायदा जांच के दौरान पुलिसकर्मियों को मिलेगा। यही वजह है कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे वकील, पुलिस के अधिकारी, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ मौजूदगी है। और देखिए, ये 40 मिनट का, करीब 40 मिनट का ये कार्यक्रम होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 महत्वपूर्ण बैठकें लेंगे। देखिए, पहली बैठक जो होगी वो अलग अलग राज्यों के जो डीजीपी हैं, जो मुख्य सचिव हैं गृह विभाग के, वो उनके साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। और इस बैठक पे केवल एक ही विषय रहेगा कि आखिर जो माओवादी है, जो उग्रवाद है, नक्सलवाद है, उनका किस तरह से खात्मा किया जाए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री की एक और महत्वपूर्ण बैठक है, यह भी बैठक वामपंथियों को लेकर के है। तो ये 2 जो बैठक है वो बेहद खास मानी जा रही है, चूंकि टारगेट दिया गया है 2026 31 मार्च का, तो उसे कैसे बखूबी और अंजाम दिया जाए। क्योंकि देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार सफलताएं मिलते जा रही है, कई बड़े जो माओवादी लीडर हैं उनको सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है। खासकर बसवा राजू हो, चलपति हो, इसके अलावा नीति हो, इसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर 1 करोड़ 1.5 करोड़ के इनाम दर्ज थे। वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स को जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान लगातार ढेर किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। और यही वजह है कि यहाँ एक बार फिर से वही रणनीति बनाई जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के किस तरह से काम किया जा रहा है। और जो आपसी सामंजस्य कि हमने जो करे गुप्ता की पहाड़ी पे एक चीज देखने को मिला था कि महाराष्ट्र, इसके साथ साथ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक साथ कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करके एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसकी सफलता भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवानों को लगी थी। तो यही वजह है कि आपसी सामंजस्य कैसे बैठा करके माओवाद के खिलाफ ये अभियान को और जारी रखा जाए, तो उनका कहीं ना कहीं उनपे कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे और फीडबैक लेंगे कि जो इससे पहले जो बैठक हुई थी, क्योंकि इसी जगह पे कुछ समय पहले जब केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा हुआ था, तो यहीं पे ये जो अलग अलग राज्यों के डीजीपी हैं, जो मुख्य सचिव हैं, उनकी कहीं ना कहीं बैठक हुई थी। तो उस बैठक का भी फीडबैक लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। और देखिए, ये बैठक बेहद खास है क्योंकि 2 अलग पालियों पे बैठक होगी। इस बैठक के बाद चूंकि जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात है, केंद्रीय गृह मंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे, विधायकों, सांसदों से। इसके बाद चूंकि रात्रि विश्राम है, फिर कल अबूझमाड़ जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। और देखिए, अबूझमाड़ वो इलाका है जो नक्सलियों की अघोषित राजधानी मानी जाती थी। अबूझमाड़ वही इलाका है जहां से माओवाद के बड़े जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, जो उनका एक ऐसगाह बन चुका था, लेकिन अब वो जगह अब सुरक्षा बल के जवानों के कब्जे में है। अब वहां लोकतंत्र की बात होती है। ये वही इलाका है जब बंदूक की नोक पे लोकतंत्र की हत्या की जाती थी, लेकिन अब उस इलाकों पे सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती है, मौजूदगी है। तो ऐसे में जिस तरह से बसवा राजू की को ढेर सुरक्षा बल के जवानों ने किया था, तो ऐसे में बीएसएफ के कैंप में सुरक्षा बल के जवानों के साथ मुलाकात करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बल के जवान बिल्कुल